जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो बुक आती है सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत जो बुक है मुद्रा बचत एवं साख, उसके तीसरे चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं और इस चैप्टर के जितनी भी VBI क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम ऑलरेडी 6-7 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 में हम और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर जो हमारा आज का लेक्चर में जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें हम बचत के बारे में देखेंगे कि बचत क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि बचत को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोस्तों और 2025 में बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्या है VBI प्रश्न है। तो एक एक करके हम सभी को हल करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एक पेन और एक कॉपी जरूर ले ली दोस्तों, ताकि आपको नोट्स बनाने में, नोट्स लिखने में आपको सहूलियत हो, ना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है 7 नंबर का कि बचत क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। बचत आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बचत का मतलब होता है सेविंग करना। आप लोग भी जाना होगा कि अगर आपको बचपन में आपके पापा फिर आप किसी ने भी आपके फैमिली मेम्बर ने आपको 10 रुपया दिया, उसमें से 2 रुपया खर्चा किया और 8 रुपया आपने बचा लिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बचत कहते हैं। और ये लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। आप कमा करके अमीर नहीं बन सकते हैं, आप बचा करके अमीर बन सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, अच्छे से कमाते हैं, लेकिन उसका सेविंग भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप सेविंग आप कई रूपों से कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको अमीर बनना है तो आपको सेविंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए इसके हम पहले प्रश्न के बारे में देखते हैं। बचत क्या है, बचत सेविंग। क्राउथर एक अर्थशास्त्री थे, उनके अनुसार किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय या खर्च नहीं की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर खर्च नहीं की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी इनकम आय जो है, मान लेते हैं 10,000 रुपये है, ध्यान से देखिएगा, 10,000 रुपये इनकम हो गई, ठीक है। और आपके घर का पूरा खर्चा, मतलब आप अगर शादीशुदा हैं तो आपको स्कूल्स फी देनी है, जो भी घर में खर्चे होते हैं सबको काट कूट के आप 8,000 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। तो बचे कितने, 10,000 और माइनस 8,000, कितने बच गए, 2,000 रुपया बच गए। यही 2,000 रुपया आपका क्या हुआ, बचत हुआ। तो वही ये बोल रहा है यहाँ पे कि बचत उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तु पर खर्च वर्च नहीं किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि 8,000 रुपया, 10,000 रुपया में से 10,000 टोटल इनकम हुआ, इसमें से 8,000 रुपया का खर्चा हो गया, तो 2,000 जो बचा यही वो आय का भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय या खर्च नहीं की जाती है। तो यही हमारा क्या हो गया, सेविंग हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने दे दिया है, बचत बराबर कुल आय माइनस उपभोग, यानी कि जितना आपका इनकम था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10,000, और उपभोग मतलब जितना आपने खर्चा किया महीने का, जो भी फीस वगैरह भर उड़ के खाने का पूरा खर्चा उर्चा काट करके वो आपका क्या हो गया, बचत हो गया। सेविंग बराबर, मतलब इंग्लिश में भी सेविंग बराबर इनकम माइनस कंजम्पशन। इस प्रकार बचत आय एवं उपभोग की वस्तुओं पर किए गए व्यय का अंतर है। आय और उपभोग की वस्तुओं पर किए गए व्यय, आय आपका आय 10,000 माइनस उपभोग, यानी कि आपने 8,000 रुपया क्या कर लिया, उपभोग कर लिया। तो आय और उपभोग का क्या है, अंतर है, यानी कि 2,000 जो बचा वही आपका क्या हुआ, बचत हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पे मैंने एक फिगर भी इंड कर दिया है कि आपके पास जो भी पैसे आप जो भी करते हैं, जिस तरह से भी इनकम करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर दोस्तों अभी तो आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप बचत करना सीख गए ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी आगे के कैरियर को डिसाइड करने में। छोटे छोटे बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। आपके जो हमारे जो बहुत ही फेमस सर हैं, खान सर, वो भी हमेशा ये बात कहते हैं कि लोगों को, यानी कि बचपन से ही बच्चों को सेविंग के बारे में बताना चाहिए। आपने देखा होगा बचपन में गुल्लक होती थी जो हमारे घरों में होती थी, उसमें हम क्या करते थे ना, कि हमें जो भी पॉकेट मनी मिलता था उसको हम क्या करते थे, उसमें डाल देते थे। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से आप यहाँ पे सेविंग करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सेविंग के बारे में, सॉरी बचत के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अगर कोई प्यारे बच्चों अगर कोई भी आपको डाउट्स हो, किसी और प्रश्न का आंसर आपको डालना हो, छोटे छोटे प्रश्न के आंसर भी आपके मन में है तो हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, वो है किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन किन बातों पर प्रभावित होती है। ये तो और ज़्यादा गजब का है दोस्तों। मतलब बचत करना तो सब चाहता है, बचत करना, अपने इनकम स्टार्ट करा, आपकी सैलरी जैसे ही स्टार्ट होती है, अगर आप अभी तो स्टूडेंट है तो अभी आपको नहीं पता चल पाएगा, आप जब जॉब करें जैसे ही पहली सैलरी मिलने वाली होगी ना, सैलरी से पहले आप पूरा प्लानिंग कर लेंगे। आपके मन में ये भी होगा कि नहीं भाई ऐसे खर्चा करना, वैसे खर्चा करना है ना, और इतना जरूर मुझे मंथली का बचाना है। लेकिन जब आपके पास ये सिर्फ प्लानिंग होगी, लेकिन जब आप फ्लोर पे आएंगे ना तो आपको पता चलता है। तो वो अगर गुण आपके अंदर आ गए, यानी कि बचत करने की जो भी टेक्निक्स हैं वो आपके अंतर्गत आ गए ना,
तो आप बिल्कुल ही आगे चल करके एक अच्छी लाइफ जीने वाले हैं, आपके पास पैसे होंगे, आप अमीर बनने वाले हैं। तो इस प्रश्न में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बचत करने की जो इच्छा होती है, यानी कि लोग जो बचत करते हैं, जो इच्छा होती है, वो किन किन बातों से प्रभावित होती है। 2 नंबर में है, आप तो सबसे पहले इसका पॉइंट याद कर लेंगे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इतना में से जवाब दे सकते हैं, आप इसका फुल वीडियो भी मैं बना दूंगा। और 2 नंबर में पूछता है तो भी आप इतना जवाब देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, तो किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा निम्नलिखित बातों से प्रभावित होती है। किन बातों से प्रभावित होती है? निम्नलिखित बातों से प्रभावित होती है। पहला पॉइंट क्या है? बचत करने की शक्ति। अब देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बचत करने की शक्ति। चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं, क्या बोल रहा है ये कि बचत करने की शक्ति में आय तथा व्यय का पूरा ध्यान रखा जाता है। आय जितनी अधिक होगी उसके अनुपात में व्यय जितना कम होगा, वहां बचत करने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। मतलब सीधी सीधी बात है कि जब तक आपके अंदर बचत करने की शक्ति नहीं आएगी, और शक्ति कैसे आएगी? बैलेंस करना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आय जितनी अधिक होगी उसके अनुपात में व्यय जितना कम होगा। आप अपने इनकम को बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ खर्चा को भी बढ़ा रहे हैं, बचत नहीं हो पाएगा भाई, सेविंग नहीं हो पाएगी। तो इच्छा आपको करना पड़ेगा, इच्छा आपको स्ट्रांग मजबूत बनाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि जितनी आप अपनी इनकम को बढ़ाओ और खर्चा को कम करो, उतनी ज़्यादा आपकी सेविंग होती चली जाएगी। ये बात का ध्यान रखना है। इसमें शक्ति का बहुत, शक्ति का मतलब यहाँ बचत करने की शक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है? शक्ति करने का मतलब है अपने व्यय, अपनी इनकम को क्या कीजिए, आप बढ़ाइए, इनकम को बढ़ाइए, इनकम को आप आगे ले चलिए और खर्चा को क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। वो कब निर्भर होगा? जब आपके अंदर उन चीज़ों के बारे में आपकी शक्ति जागृत होगी, आपके मन स्ट्रांग बनेंगे कि नहीं भाई, हम अपने इनकम को बढ़ाते चले, खर्च को कम करते चले, लेकिन जो आवश्यकता है वो तो करना है। अब होता क्या है जनरली, जनरल लाइफ में, या मिडिल क्लास फैमिली क्या करते हैं, आप दिल्ली वगैरह में जाओगे, ईएमआई पे गाड़ी ले लिया, ईएमआई पे ये ले लिया, ईएमआई पे, पूरी जिंदगी उसकी ईएमआई पे रहती है। एक लाइफ तो जी रहा होता है, लेकिन हर महीना पता ही नहीं चलता कि किधर से पैसा आया, किधर से पैसा गया। तो जो अच्छे मैनेजमेंट वाले होते हैं, मनी मैनेजमेंट वाले, वो अपने इनकम को बढ़ाते हैं, खर्चा को कम करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उनकी इनकम ज़्यादा होती है, खर्चे कम होते हैं, तो फिर उनके पास पैसे की अंबार हो जाती है। चलिए, तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। तीसरा, बचत करने की इच्छा। अब शक्ति भी है लेकिन इच्छा नहीं हो रहा है, आपकी इनकम भी ज़्यादा है, लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है लेकिन उसके अंदर बचत करने की इच्छा ही नहीं है, ऐसा होता है बहुत सारे लाइफ 90% लोग ऐसे ही करते हैं, कमाते भी अच्छे हैं लेकिन बचत करने की इच्छा नहीं होती है। हम क्या करते हैं ना, बड़ा ही विचित्र, मैं कई बार इसको लाइफ में बहुत ही नज़दीक से देखा हूँ कि जब हम स्टूडेंट रहते हैं ना, तो जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो हम 5,000 के रूम में रह रहे होते हैं। यस 5,000 बड़ा दिक्कत है भाई। आप वही हो, वही बाबू साहब हो, वही फैमिलीज हैं आपकी, 5,000। जैसे ही आपकी अच्छा पढ़ लिख करके आपकी 40,000 सैलरी हुई कि 15,000 का आप रूम ले लेते हो भाई। लो भाई, पहला ही गलती कर दी, 15,000 का रूम ले लिए, एसी लगा लिए, फ्रिज लगा लिए, ईएमआई पे गाड़ी उठा लिए, हो गई। क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा मुझे बताओ? आप सेविंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, आप अमीर जल्दी नहीं बनने वाले हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि उसके अंदर बचत करने की इच्छा नहीं है तो वो बचत नहीं कर सकता। लोगों में बचत करने की इच्छा कई तत्वों पर प्रभावित होती है, जैसे पारिवारिक प्रेम, आपको प्रेम, अपने परिवार से कितना प्रेम है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिनेंशियली बहुत दिक्कत उन्होंने झेला होता है पास्ट में, उनको पता है कि आगे अपनी लाइफ को कैसे गुजारनी है, फैमिली के लिए क्या सपोर्ट करना है, तो वो फिर बचत करने की इच्छा उनके अंदर होती है। ब्याज कमाने की इच्छा, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं, आपने सुना भी होगा। तो कब इंटरेस्ट पे पैसा लगाएंगे? जब उसके पास क्या होगा, सेविंग मनी होगी, है ना। वो सोचते हैं कि सेविंग मनी होगा, इस पैसे को हम क्या करते हैं ना, सेविंग जो हमारे पास पैसा है ना, इसको हम क्या करते हैं, ब्याज लगा देते हैं। ब्याज लगा देंगे तो क्या होगा, आपका पैसा तो सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ जो ब्याज से पैसा आएगा वो भी आपका बढ़ेगा। पैसे का प्रभाव, अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसे पर्सन हैं जो इस तरह के परवरिश में रहते हैं कि वहाँ सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके अंदर इच्छा होती है तो उसका भी बढ़ा होता है। और व्यक्ति का स्वभाव, और कुछ लोग बाय डिफॉल्ट ऐसे होते हैं कि उनकी स्वभाव होती है, उनका इच्छा हमेशा होता है कि हम कम से कम पैसे को क्या करें, खर्च करें, अधिक से अधिक सेविंग करें। तो बोलचाल की भाषा में लोग उसे कंजूस कह भी देते हैं, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वो स्वाभाविक गुण होती है, ठीक है। तो बचत करने की इच्छा समझ में आ गई कि आपके अंदर बचत करने की इच्छा नहीं है तो बचत नहीं कर सकते। तो सेविंग करना हो तो बचत करने की शक्ति के साथ साथ आपके अंदर बचत करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तीसरा, बचत करने की सुविधा। हाँ, ये भी एक फैक्टर है, हालांकि ये फैक्टर अब ज़्यादा काम नहीं करता है क्योंकि हर एक छोटे कस्बे में, शहरों में, बड़े बड़े नगरों में तो छोड़ ही दो, बचत करने की ढेरों सारी सुविधाएं हैं। आजकल लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बहुत सारे साधन हैं। आप गोल्ड खरीद लो, आप प्रॉपर्टीज़ खरीद के आप पैसा को सेव करके उसको फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जब नहीं थी। हालांकि एक फैक्टर है बचत करने की सुविधा। बचत लोगों के पास बचत करने की सुविधा पर भी निर्भर करते हैं। यदि आपके आसपास वित्तीय संस्थाओं की अच्छी सुविधा है, आपके आसपास बैंक है, नज़दीक में बैंक है, बिना झंझट का आपने गया पैसा वहाँ पे जमा कर दिया, पूंजी जमा करने की सही व्यवस्था है तथा पूंजी का विनियोग करने की सही सुविधा है। विनियोग मतलब एक्सचेंज करने का, जैसे आपके पास पैसा है, आप किसी स्टॉक मार्केट में जाकर के इन्वेस्ट कर दिए, तो वहाँ पर अगर सुविधा है
तो सुविधा भी बचत करने की पावर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी कि ये भी आपके तत्वों को, उनकी बातों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आप आसानी से अपने बचत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आपके पास जैसे गाँव घर में अमूमन क्या होता है ना कि लोग के पास पैसा होता है तो घर में ही जमा करके रखता है, जमीन नहीं ले पाता या गोल्ड नहीं ले पाता, तो आप वो सब चीज़ करने की भी, आपकी बचत करने की जो आसपास आपकी सुविधा हो, वित्तीय बैंक अच्छी बैंक हो, आपके आसपास क्या हो, बैंक की सुविधा उपलब्ध हो। समझ में आ रही है ना, बैंक के आपके पास बैंक हो, बैंक में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। बहुत बार लोग जाते हैं और जाने के बाद क्या बोलते हैं, उसको बहुत टाइम लग जाता है, तो झुंझला करके वो वापस आ जाते हैं। तो बैंक हो, सुविधाएं हैं, काउंटर्स हो, लोग की अच्छी फैसिलिटी मिले, लोगों को मोटिवेट करने के लिए वित्तीय संस्थाएं जो भी है वो इंकरेज करे, तो बचत करने की क्या आ जाती है, सुविधा आपके अंदर आ जाती है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सॉल्व करा है। 7वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों वो था हमारा बचत क्या है, और 8वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों वो है किसी व्यक्ति को बचत करने की इच्छा किन बातों पर निर्भर करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन 2025 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हर एक समस्याओं का यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। आपको नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, पूरी सहायता की जाएगी ताकि आप अधिक से अधिक नंबर ला सके। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।